जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। मेरे इंचौली क्षेत्र का एक गांव धनपुर, जहां हर घर में देशभक्ति की कहानियां बसती हैं, लेकिन इसी गांव में हुई ऐसी वारदात जिसने इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्राइम फाइल्स में आज की सच्ची कहानी एक जवान की है जो देश की सरहद पर दुश्मनों से लड़ता रहा, लेकिन अपने ही घर में अपनों से हार गया। 36 साल का नैन सिंह जाटव बीएसएफ के बहादुर जवान साल 2011 में भर्ती हुआ था और इस वक्त वर्तमान में तैनात थे पश्चिम बंगाल के मालदा में 78वीं वाहिनी में। नैन सिंह गांव के लिए गर्व, परिवार के लिए सहारा और देश के लिए एक सच्चा सिपाही। लेकिन जब वो छुट्टी लेकर घर लौटे तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये छुट्टी उनकी जिंदगी की आखिरी छुट्टी बन जाएगी। एक रात घर के अंदर ही नैन सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। गांव में हड़कंप, परिवार में मातम और पुलिस पर जबरदस्त दबाव, क्योंकि मामला सिर्फ हत्या का नहीं था बल्कि एक देश के जवान की हत्या का मामला था। हालांकि परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर शक जताया था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और पुलिस भी हर एंगल से जांच शुरू कर रही। सर्विस लाइन टीम, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और हर सुराग को जोड़ा जा रहा था, लेकिन जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। नैन सिंह की हत्या के पीछे कोई दुश्मनी नहीं थी, न कोई पुरानी रंजिश, बल्कि इस साजिश की वजह थी हवस और धोखा। नैन सिंह की पत्नी कोमल और उसका मौसेरा भाई गुलशन, दोनों के बीच चल रहा था अवैध संबंध। जब नैन सिंह देश की सेवा में दूर थे, तब उनके अपने ही उनके भरोसे का कत्ल कर रहे थे। लेकिन ये अवैध संबंध धोखे तक ही सीमित नहीं था, इसने ले ली एक निर्दोष जांच में सामने आया कि कोमल ने अपनी शादी के गहने बेच दिए और उन्हीं पैसों से हथियारों को किराए पर लिया। सोचिए, एक पत्नी अपनी ही पति की सुपारी देते आखिरकार पुलिस ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया। कोमल, गुलशन और इस साजिश में कई अन्य अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे ने इस केस को सुलझाने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कोई रिश्ता इतना गिर सकता है कि वो प्यार नहीं मौत की साजिश बन जाए? क्या हवस इतनी अंधी हो सकती है कि वो एक देश के सिपाही की जान ले ले? क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हम सबको याद रखना चाहिए कि जुर्म कभी छुपता नहीं है और हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है एक निशान। जय हिंद। जाओ अभिजीत, हाथ लगाओ। इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रैवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाज़ा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन,
उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो खोखा कारतूस है वो भी बरामद किया गया है। मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोमल को इसका क्या अपना किरदार रहा इस हत्याकांड में? जी, अभी तक जो पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जिसे कि गुलशन, जो कि मृतक के मौसेरे भाई हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था और इस घटना में सम्मिलित किया था। क्या सर मृतक जो था वो कोमल के अवैध संबंधों का विरोध करता था और गुलशन की और कोमल के कब से संबंध है? जी, इस पर हम कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि ये जब से वो अलग रह रहे थे तब से इस प्रकार के संबंधों की बात सामने आई है और जैसा कि प्रेस नोट में भी लिखा और मैंने भी आपको बताया है कि इसी कारण मृतक और उसके मौसेरे भाई के बीच में गाली गलौज हुई। सर, कोमल ने अपनी ज्वेलरी बेची थी, सुपारी की वो कितनी तय हुई थी? जो 3 शूटर है इसमें। शूटर नहीं है ये, इनके दोस्त हैं और ये घटना में प्रयुक्त तमंचा इत्यादि खरीदने के लिए रकम दी। कितने साल से बेच